हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त कल्याण आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, आपके अवचेतन मन में बड़ी शक्ति होती है। आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बड़ी पावर होती है, और जिसने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचान लिया इस दुनिया में वो महान हो गया। माय डियर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है, ब्रह्मांड के नियमों को चेंज कर सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। माय डियर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बड़ी पावर होती है। माय डियर, मैं एक रियल स्टोरी शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि आप समझ सकें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर होती है। माय डियर, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि माय डियर, अगर कोई जीवित है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका डेथ कर सकता है, और अगर कोई डेथ हो रही है किसी की तो उसको जीवित भी कर सकता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। माय डियर, आपने सुना होगा मरते मरते लौट आया वो, और सुना होगा आपने सही अभी तो घूम रहा था अभी निपट गया। माय डियर, आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है। बस इस रियल स्टोरी को सुनिए और सबकॉन्शियस माइंड की पावर का आभास कीजिए। माय डियर, जरा सोचिए, जरा सा ध्यान से। 1934 की बात है। अमेरिका के अंदर एक लड़का था जिसका नाम था सैम लॉन्ग। क्या नाम था उसका? सैम लॉन्ग नाम का लड़का था। उसको पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उसके स्टमक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। वो गया डॉक्टर के पास। माय डियर, वो जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद बताया, सैम लॉन्ग, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सैम लॉन्ग, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुख के साथ सैम लॉन्ग मैं कह रहा हूं कि तुझे कैंसर हो गया है। और माय डियर, 1934 के अंदर कैंसर एक लाइलाज बीमारी थी। कैंसर जिसको हो गया उसका डेथ होना निश्चित हो जाता था। यह बात जब सैम लॉन्ग को पता चली, माय डियर, सैम लॉन्ग टेंशन में, सैम लॉन्ग टेंशन में। सैम लॉन्ग सोच रहा, मुझे क्या हो गया? हे भगवान, आपको धरती पर मैं ही मिला ये चीज देने के लिए, मेरे ही साथ ऐसी चीजें क्यों होती हैं? सैम लॉन्ग बार बार सोचने लगा कि यार, मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो गया, अब मैं नहीं बचूंगा क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है। माय डियर, इतना सोचा, इतना सोचा, इतना सोचा, इतना सोचा, और सच में माय डियर, सैम लॉन्ग 3 महीने बाद सैम लॉन्ग का डेथ हो गया। माय डियर, 3 महीने बाद सैम लॉन्ग का डेथ हो गया। सैम लॉन्ग का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो माय डियर पता चला कि सैम लॉन्ग को कैंसर था ही नहीं। सैम लॉन्ग को कैंसर नहीं था। सैम लॉन्ग के स्टमक में स्वेलिंग थी, थोड़ी सी सूजन थी, ना कि सैम लॉन्ग को कैंसर था। माय डियर, कैंसर ना होते हुए भी सैम लॉन्ग का डेथ हो गया। अब जरा सोचिए, कैंसर ना होते हुए भी सैम लॉन्ग का डेथ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि माय डियर, जब सैम लॉन्ग को पता चला मेरा डेथ हो जाएगा, अब सैम लॉन्ग इस बात को यकीन कर लिया, इस बात पर बिलीव कर लिया, इस बात पर बिलीव कर लिया, इस बात पर बिलीव कर लिया, और सोते जागते उठते बैठते बस एक ही बात सोचता रहा कि मुझे कैंसर हो गया, मेरी हो जाएगी। यही सोचता रहा, और ये बन गई फीलिंग ऑफ परमानेंस। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो गई। माय डियर, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई सैम लॉन्ग के। जब सैम लॉन्ग के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात स्टोर हो गई कि तू अब नहीं बचेगा, तेरा डेथ हो जाएगा, और माय डियर, सच में सैम लॉन्ग का डेथ हो गया, जबकि उसको कोई बीमारी नहीं थी, जरा सा स्वेलिंग था जो कि छोटा सा इलाज करने से सही हो सकता था। माय डियर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बड़ी पावर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बड़ी पावर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बड़ी पावर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बड़ी पावर है। आप जानते ही नहीं, थॉमस अल्वा एडिसन, आपके घर में जो पहले बल्ब आता था उसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। माय डियर, जरा सोचिए, जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, उस वक्त दुनिया में किसी को नहीं पता था कि बल्ब नाम की कोई चीज होती है। अब जरा सोचो कि एक व्यक्ति ऐसी चीज बना रहा है जिस पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता है। क्या लगता है कैसे बनाया होगा? माय डियर, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से बल्ब को बनाया, क्योंकि माय डियर, जो अनुभव आपके पास नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास वो अनुभव है। बस अपनी शक्तियों को आपको खोलना पड़ेगा। माय डियर, अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को आपको खोलना पड़ेगा, उसकी ताकत पर काम करना पड़ेगा, उसकी शक्ति पर काम करना पड़ेगा।
थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर लिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर लिया और 1000 से ज्यादा चीजें, माय डियर बहुत बड़ी बात है ये, 1000 से ज्यादा चीजों का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने कर दिया। मतलब 1000 से ज्यादा चीजें इस दुनिया में जो नहीं थी उनका आविष्कार, मतलब ऐसा आइडिया जो किसी को नहीं पता पूरी पृथ्वी पर, उस आइडिया को इन्होंने जन्म दिया। माय डियर सोचिए कितनी बड़ी बात है, पूरी दुनिया में जो आइडिया किसी को नहीं पता उस चीज का जन्म देना, ये सबकॉन्शियस का काम हो सकता है, किसी और का काम नहीं हो सकता है। माय डियर 1000 से ज्यादा चीजों का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने कर दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। माय डियर इसमें बड़ी पावर है, जो अनुभव आपको नहीं है आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो सारे अनुभव हैं, जो अनुभव आपको नहीं है आपके सबकॉन्शियस माइंड को सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्ति है उसको अनलॉक करना पड़ता है। और अनलॉक का तरीका क्या है? माय डियर जब इन्होंने बल्ब बनाया, जब बल्ब का आइडिया इनके माइंड में आया, सबकॉन्शियस माइंड में, तो सोते जागते उठते बैठते बस एक ही चीज, बल्ब कैसे बनेगा, 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 एक ही चीज, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त एक ही चीज, बल्ब कैसे बनेगा, बल्ब कैसे बनेगा, बल्ब कैसे बनेगा। और माय डियर आप जानते हैं 10,000 से ज्यादा बार इन्होंने प्रैक्टिस की बल्ब बनाने की, तब जाके माय डियर वो वास्तविक रूप में आया बल्ब। माय डियर आप जानते हैं राइट ब्रदर्स ने प्लेन को उड़ाया। एक लोहे के डिब्बे को आकाश में उड़ाना आसान बात नहीं थी, लेकिन माय डियर जब राइट ब्रदर्स ने सोते जागते उठते बैठते बस एक ही बात, मुझे उड़ाना है, मुझे उड़ाना है, मुझे उड़ाना है, मुझे उड़ाना है, तो माय डियर प्लेन उड़ रहा है आज। आप जानते हैं क्यों उड़ा? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्ति है वो अनलॉक हो गई, उसके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति ने काम किया और प्लेन उड़ा। माय डियर जिसने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को ओपन कर लिया वो अपने जीवन में महान हो गया, वो अपने जीवन में महान हो गया। आज ये महान हो गए, राइट ब्रदर्स महान हो गए, आज दुनिया में जितने भी लोग महान हो गए उन लोगों ने जाने अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग किया। और माय डियर मैं आपको एक चीज बताऊं, जितनी बार बार आप किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ज्यादा एक्टिव होगा। माय डियर सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को एक्टिव करने का सिर्फ एक तरीका है, बार बार किसी चीज को करना, बार बार किसी चीज को करना, बार बार किसी चीज को करना। आपको पता है मैं अपनी स्पीच में बार बार किसी शब्द को पकड़ लेता हूं और बार बार उसको रिपीट करता रहता हूं। क्यों? क्योंकि माय डियर जो बात मुझे आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचानी होती है उस शब्द को मैं बार बार रिपीट करता हूं, क्योंकि बार बार रिपीट करने से, बार बार किसी चीज को रिपीट करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इस वजह से माय डियर आपको जहां पे हो, आप जहां आपको जो करना हो, आपको जीवन में जो अचीव करना हो उसको लग जाओ, पूरी ताकत के साथ लग जाओ उस काम में, बार बार करते रहो, उसको अपनी हैबिट बना लो, करते रहो। कैसे सक्सेस नहीं होंगे? आप होंगे माय डियर, इस बात की मेरी गारंटी 1000%। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का प्रयोग करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचानना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का पहचानना है और माय डियर उस पर छोड़ देना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सफल बना देगा। माय डियर बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो करना है। सबकॉन्शियस माइंड जैसा आदेश करे उसके गुलाम बन जाओ अपने सबकॉन्शियस माइंड के। अगर जीवन में सक्सेस होना चाहते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन जो बोले वो करो माय डियर, तभी आप जीवन में सफल होंगे, तभी आप जीवन में सफल होंगे। और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का तरीका क्या है? आपको कोई एक काम करना है, उसको बार बार रिपीट करो। आपको कोई एक आइडिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाना है, उस आइडिया को दिन में सोते जागते उठते बैठते एक ही आइडिया उसको आप सोचते रहो माय डियर, वो जीवन में आपके सच हो जाएगी। जो करना है पूरा दिन रात लगा दो उसके पीछे, अपने आप को मिटा दो अपने सबकॉन्शियस माइंड के पीछे। माय डियर यही सक्सेस का मंत्र है और आप तभी अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। तो माय डियर ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।